नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय चुनाव के नतीजों से पहले आज की रात बहुत अहम है, क्योंकि नतीजों से पहले हर राजनीतिक दल की धड़कन बढ़ी हुई है कि ईवीएम खुलेगा तो क्या होगा। क्योंकि किसी के लिए ये साख की लड़ाई है तो किसी के लिए भविष्य बचाने की चुनौती है, क्योंकि इस चुनाव से 24 की रूपरेखा भी तय होने वाली है। वह एक सवाल उपचुनाव का भी है, जिसमें किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा ये भी निकाय चुनाव के नतीजों के साथ तय होने वाला है, जिसमें स्वार है तो दूसरा 96 है और इन दोनों सीटों पर सपा और भाजपा गठबंधन की सीधी टक्कर है। वही बात होगी भाजपा की 24 वाली रणनीति की, जो अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। साथ ही बताएंगे डॉन की फैमिली में शुरू हुई दौलत की उस जंग की, जिसने देवरानी और जेठानी को आमने सामने ला दिया है। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात निकाय का बाहुबली कौन, फैसले की टिक टिक कौन। क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन नतीजों से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की निगरानी तेज हो गई है। कहीं ड्रोन का पहरा है तो कहीं उम्मीदवार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। निकाय का बाहुबली कौन, फैसले की टिक टिक ऑन। शहर का सूरवीर 23 से बदलेगी 24 की तस्वीर। नगर निगम की 17, नगर पालिका की 199 और नगर पंचायत की 544 सीट पर किसका परचम लहराएगा और कौन धराशायी हो जाएगा, इसके फैसले में कुछ ही घंटे बाकी हैं। क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगा है। 17 नगर निगम के नतीजे कल आएंगे। 17 नगर निगम में कमल खिलने जा रहा है, पूरा विश्वास है। कोई मतदान बाकी नहीं है, इसलिए जो हम कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और निश्चित तौर से बहुत शानदार रिजल्ट नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। जो रिपोर्ट हम पे बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही उत्साहजनक है और मुझे लगता है कि इस बार इतिहास लिखेंगे हम लोग नगर निगम में, नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी। बहुत बड़ी संख्या में जीत हो रही है। 2017 से काफ़ी बड़ी जीत इस बार हम लोग को मिलने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने अन्य स्तर से भी अपने कार्यकर्ताओं को स्तर के अलावा अन्य स्तरों से भी उसकी जानकारी कराई है। उसमें हर जगह पॉजिटिव ही आया है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शायद नगर निगम में खाता भी ना खोल पाए इस बार। उत्तर प्रदेश में सदैव नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी का सदैव दबदबा रहा है और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को पहले भी जीतती रही है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की निगरानी तेज हो गई है। कहीं ड्रोन का पहरा है तो कहीं उम्मीदवार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिससे ईवीएम की निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी है। परतापुर कताई मिल की ये तस्वीरें हैं और इसी स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम है वो यहाँ पर रखी गई है। सुरक्षा का पहरा है। ये पुलिसकर्मी रात दिन यहाँ पर डटे हैं, जुटे हैं और पूरी जो मतगणना है वो कल होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार यहाँ पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। एक ऐसा यहाँ पर परमिसेस घोषित कर दिया गया है कि उससे आगे बिना पुलिस की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और कल तस्वीर साफ होगी कि ईवीएम में किसकी किस्मत जीत के साथ खुलकर सामने आएगी। कानपुर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और पीएसी के जवानों ने संभाल रखी है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। ये स्ट्रांग रूम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और पीएसी के जवान ये पोल्ड ईवीएम्स की सुरक्षा में लगे हुए हैं।
22 स्ट्रांग रूम है। नगर निगम क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 110 वार्ड और 13 प्रत्याशी महापौर पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 851 पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और आपको दिखा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जो 22 बनाए गए हैं, यहाँ पर पुलिस और पीएसी के जवान किस तरह से पोल्ड ईवीएम्स की सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा के साथ साथ सभी मंडलों में वोटों की गिनती की भी तैयारी अभी से पूरी कर ली गई है। जैसे आगरा में 22 राउंड की मतगणना होगी, जिसके लिए 60-60 टेबल लगाई गई है। इस तरह से तमाम तैयारियां नजर आ रही हैं। बाकायदा साइनेज बनाए गए हैं, इसमें इंगित हो रहा है कि किधर किसकी मतगणना होनी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। इसके साथ ही लगातार जो अधिकारी मतगणना कार्मिकों की को ब्रीफ कर रहे हैं, रैंडमाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी एक बार फिर से आखिरी समय अमल में लाई जाएगी। मतलब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि नतीजों के बाद किसके दावे सही साबित होंगे, किसके दावे फेल, इसके फैसले में थोड़ा ही वक्त बाकी है। जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है, अब वो नतीजे आने हैं और शनिवार को वोटों की गिनती होगी। उससे पहले अपनी अपनी जीत का दावा करने वाले सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या कांग्रेस। इस निकाय चुनाव में बीजेपी जहां 17 नगर निगमों में अपनी जीत का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि इस बार वो बीजेपी को इस चुनाव में रोकेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी इस निकाय चुनाव को लेकर अपना दावा है, तो कहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार की जीत की बात कह रही है। अब सवाल बड़ा है कि निकाय का बाहुबली कौन बनेगा, क्योंकि भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की हुंकार भर रही है, तो सपा इस चुनाव के जरिए भविष्य की राजनीति को साधने में लगी है। अब किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला होने में कुछ ही वक्त बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कौन बनेगा शहर का शूरवीर, 23 में दिखेगी 24 की तस्वीर, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा निगम की 17 सीट को लेकर है, जिसे लेकर भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन निगम के संग्राम में किसका पलड़ा भारी है और कौन किस पर हावी है, इसी के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। खुलेगा ईवीएम का पिटारा, चमकेगा किसकी किस्मत का सितारा। निगम की 17 सीट, किसको मिलेगी लीड। निकाय चुनाव में वोटिंग के बाद हर किसी की निगाहें नतीजों पर टिकी है, क्योंकि हर कोई एक सवाल पूछ रहा है कि इस बार निगम में सबसे ज्यादा सीटें कौन जीत रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी को लेकर बनी है। क्या फिर एक बार भाजपा का कमल खिलेगा, या फिर कुछ सीटों पर साइकिल को भी रफ्तार भरने का मौका मिलेगा। सवाल बहुजन समाज पार्टी का भी है, जिसने निगम की जंग जीतने के लिए सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। लेकिन जानकारों की माने तो इस बार ज्यादातर सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी है, जबकि कई पर सपा, भाजपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी सबके पास अपनी अपनी ताकत दिखाने का भरपूर मौका है। निकाय चुनाव के नतीजे आने में बस चंद घंटों का वक्त बाकी रह गया है। सभी सियासी दलों ने इस चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उनको भी अब इंतजार है चुनाव के नतीजों का कि आखिर किसकी कितनी मेहनत सफल हो पाई। बहरहाल बात करें अगर पूरे प्रदेश की, तो अधिकतर सीटों में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच में देखा जा रहा है। बात वाराणसी की करें तो यहाँ 28 साल से भाजपा को कोई छू नहीं पाया है, और इस बार भी भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लखनऊ में भी भाजपा ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। पुराने रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ भाजपा अपने सभी विरोधियों पर भारी है। इसी तरह प्रयागराज और झांसी में भी भाजपा का दावा मजबूत नजर आ रहा है। मुरादाबाद सपा का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ मेयर की सीट पर भाजपा हैट्रिक लगाने के फिराक में है। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का गृह जनपद भी है। मेरठ में 25 साल से
2 बार भाजपा और 3 बार बसपा का कब्जा रहा है और इस बार भी बसपा और भाजपा के बीच टक्कर बताई जा रही है। वहीं गाजियाबाद में सपा ने आखिरी वक्त में अपना प्रत्याशी बदलकर बड़ा दांव चला था, लेकिन सियासी समीकरण को देख भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है। निगम की इस लड़ाई में बरेली वो सीट है जहां भाजपा और सपा की सीधी टक्कर बताई जा रही है। यहां सपा ने पहले अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन आखिरी वक्त में पर्चा वापस लेकर निर्दलीय उम्मीदवार IAS तोमर का समर्थन कर दिया। कानपुर में पिछले 20 साल से सवर्णों का कब्जा है। भाजपा ने यहाँ फिर एक बार प्रमिला पांडे पर भरोसा जताया है, लेकिन सपा ने अपनी सबसे ज्यादा ताकत भी इसी सीट पर लगाई है। अखिलेश यादव का रोड शो हो या डिंपल यादव का प्रचार, यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा ये बड़ा सवाल है। अयोध्या भाजपा का गढ़ है, लेकिन इस बार यहाँ सपा और भाजपा की सीधी टक्कर बताई जा रही है। आगरा में भाजपा को बगावत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसी बगावत से बसपा लड़ाई में आ गई है, जिससे भाजपा और बसपा में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। गोरखपुर में भाजपा का दावा मजबूत नजर आ रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी का गृह जनपद है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। अलीगढ़ की मेयर सीट पिछली बार बसपा ने जीती थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय टक्कर बताई जा रही है। सहारनपुर में भाजपा और बसपा के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। पिछली बार ये सीट भाजपा ने 2000 से भी कम के मार्जिन से जीती थी। शाहजहांपुर को अपना पहला मेयर मिलेगा, लेकिन ये किस पार्टी का होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ जिस उम्मीदवार को सपा ने उतारा था उसने नामांकन से एक दिन पहले भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे भाजपा का दावा सपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिख रहा है। मथुरा वृंदावन मेयर पद के लिए भाजपा से विनोद अग्रवाल प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार रावत को कांग्रेस, सपा और RLD ने समर्थन दिया है, जिससे यहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गई है। फिरोजाबाद में भाजपा के सामने अपनी सीट को बचाने की लड़ाई है। यहाँ सपा भाजपा को टक्कर दे रही है। आपको बता दें, यह आकलन पुराने नतीजों और इस चुनाव में बनाई रणनीति के हिसाब से है, क्योंकि निगम की सबसे ज्यादा सीटें कौन जीतेगा इसकी साफ तस्वीर नतीजों के बाद ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात करेंगे, खुलेगा EVM का पिटारा, उपचुनाव में चमकेगा किसका सितारा, क्योंकि स्वार और 96 का संग्राम कौन जीतेगा इसका फैसला भी निकाय चुनाव के साथ होने वाला है। जहां स्वार में आजम खान और सपा की साख दांव पर है, वहीं 96 में अपना दल S और भाजपा के गठबंधन का बड़ा टेस्ट होने वाला है। स्वार में वर्चस्व की लड़ाई, रामपुर में सियासत हाई, विधानसभा में सीट का गणित, किसका दावा सबसे सटीक, भाजपा गठबंधन का सबसे बड़ा टेस्ट, 96 के दंगल में कौन बेस्ट। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त निकाय चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक इंतजार स्वार और 96 में हुए उपचुनाव का भी है, क्योंकि स्वार में आजम खान की साख दांव पर लगी, क्योंकि वो पहले रामपुर लोकसभा सीट फिर रामपुर सदर की विधानसभा सीट हार चुके। ऐसे आजम के पास रामपुर में अंतिम गढ़ स्वार ही बचा है, जिसे अगर सपा ने जीत लिया तो आजम का कद फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन अगर सपा हार गई तो आजम की राजनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और इस बात का एहसास कहीं न कहीं आजम खान को भी है, जिन्होंने सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अलावा उस मालिक के न डरे थे न डरे हैं, बस उसी के आगे झुके थे, उसी के आगे झुकेंगे। हमने पार्लियामेंट जीती है, विधानसभा भी जीती है और इंशाल्लाह ये चेयरमैन भी जीतेंगे। रामपुर में आजम के साथ साथ सपा के लिए बड़े फैसले की घड़ी है, क्योंकि इस बार सपा ने लीग से हटकर 2 दशकों में पहली बार हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जबकि सपा के सामने अपना दल मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। अब रामपुर के स्वार का दिल किसके लिए धड़क रहा है, इसका फैसला होने वाला है। वहीं मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। 96 की सीट विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई, यानी यहाँ अपना दल के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है। स्वार में जहां आजम खान की साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं 96 में अपना दल S को सीट बचाने की चुनौती है। के समाजवादी पार्टी रामपुर में
लोकसभा का उपचुनाव और शहर विधानसभा सीट का उपचुनाव 2 हार चुकी है। ये तीसरा किला आज़म खान को बचाना बहुत ज़रूरी है और अगर आज़म खान का यह तीसरा किला नहीं बच पाता है तो फिर समाजवादी पार्टी का रामपुर में अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा। जैसे रामपुर में आजम खान की अग्नि परीक्षा है, वैसे ही इस उपचुनाव में भाजपा की भी एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा इस बात की कि भाजपा खुद तो चुनाव जीत जाती है, लेकिन क्या वो अपने सहयोगियों को भी चुनाव जिता सकती है? यानी इस चुनाव में एक साथ कई परीक्षा होने वाली है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और अब बात 24 की तैयारी में जुटी भगवा ब्रिगेड। हारी हुई सीट पर बढ़ेगी स्ट्राइक रेट, क्योंकि भाजपा ने अभी से 24 की तैयारी शुरू कर दी है और उसकी नजर उन सीटों पर है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। लेकिन 24 से पहले अब इन सीटों पर अपनी तैयारी पूरा कर लेना चाहती है, क्योंकि उसने 24 में यूपी की सभी यानी कि 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। 24 की तैयारी में जुटी भगवा ब्रिगेड हारी हुई सीट पर बढ़ाएगी स्ट्राइक रेट। विपक्ष से एक कदम आगे की तैयारी, भाजपा का मिशन दिल्ली मई से जारी। भाजपा हमेशा कहती रही है कि वो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, क्योंकि एक चुनाव खत्म नहीं होता, वो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। और अब भाजपा ने अपनी नई रणनीति से ये बात साफ भी कर दी है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं कि भाजपा 24 की तैयारी में जुट गई। भाजपा मई और जून में लोगों से संवाद करने वाली है। इसके तहत भाजपा के सांसद घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे। भाजपा की नजर उन सीटों पर है जहां पर या तो उसे हार का सामना करना पड़ा था या फिर उसे वहां कम अंतर से जीत मिली थी। उन सीटों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर जनसभाएं करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां जाएंगे, वो जनसभाएं करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां जाएंगे और जनसभाएं करेंगे। यानी एक तरफ निकाय चुनाव खत्म हुआ और बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले खुद को हर सीट पर मजबूत करना है। यही वजह है कि भाजपा ने ऐसी सीटों की एक लिस्ट बनाई है। इससे पहले दिल्ली में हुई भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया था और कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि वो लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाएं। अब इसी तैयारी को इसकी अगली कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि अब तक भाजपा के तमाम सांसद, मंत्री और विधायक निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन अब निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के सांसद अपने अगले मिशन में जुट जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा की नजर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर है, जो बीते 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा का राज तिलक करता रहा है। क्योंकि 2014 में भाजपा गठबंधन ने जहां 75 सीटें जीती थी, वहीं 2019 में भाजपा गठबंधन ने 64 सीटें जीती थी। अब भाजपा अपने जीत के लक्ष्य को 80 सीट तक ले जाना चाहती है, ताकि दिल्ली में हैट्रिक लगाने में उसे कोई परेशानी ना आए। बीजेपी के तमाम लोग, किसी से भी आप बात करिए, वो यही कहता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो 365 दिन 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन लगातार जनता से संपर्क में रहते हैं, जनता से कनेक्ट रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो। और अब लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और ऐसे में अब बीजेपी जल्द ही ये नया अभियान शुरू करने जा रही है। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। बात डॉन की फैमिली में दौलत की जंग, क्योंकि माफिया अतीक अहमद ने लोगों को डरा धमकाकर जो अरबों की दौलत बनाई, उसके लिए अब अतीक की पत्नी और अशरफ की पत्नी जैनब में युद्ध छिड़ गया है। देवरानी जेठानी से संपत्ति में अपना हक मांग रही है और अतीक के वकील हनीफ ने भी देवरानी जेठानी के बीच रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाला खुलासा किया है। वकील सौलत हनीफ ने दावा किया है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी दोनों के बीच ये लड़ाई जारी थी। डॉन की फैमिली में दौलत की जंग,
देवरानी ने दिखाए जेठानी को रंग। माफिया के घर में महाभारत, किसे मिलेगी अरबों की ताकत। अभी अतीक और अशरफ की हत्या को 1 महीना भी नहीं हुआ कि अतीक के काले कारोबार से बनाई गई अरबों की दौलत के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच जंग छिड़ गई है। सवाल इस बात का है कि अतीक की हत्या के बाद उसकी दौलत पर किसका हक होगा, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अरबों के साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए देवरानी और जेठानी में तकरार शुरू हो गई है। दरअसल दोनों की नजर माफिया ब्रदर्स की अरबों की संपत्तियों का वारिस बनने को है। दावा ये किया जा रहा है कि यही वजह है कि शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा दोनों पुलिस के सामने नहीं आ रही हैं, पुलिस को कतई सहयोग नहीं कर रही हैं और ना ही वो कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। और इसी रिपोर्ट के साथ विश्लेषण में आज के लिए बस इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।